हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन, जो कि जीके जीएस के क्विज के लिए बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप क्विज यहाँ पे देख सकते हैं। जो सभी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के माध्यम से, किसी भी वीडियो के माध्यम से दी जाती है, वो सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो को देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, खासकर उनके लिए जो भूगोल के परीक्षार्थी हैं। तो भूगोल प्रश्नोत्तर ये रहेगा भारत तथा विश्व के भूगोल से, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। जो टॉप 25 क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू के जरिए आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। तो जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी किसका स्रोत है, यानी किस नदी का स्रोत है जानापाव पहाड़ी। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही सॉरी दोस्तों इम्पॉर्टेंट बन रहा है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही गहराई तक जाके पूछे जा रहे हैं, ना कि बहुत ईजी। तो आप हमेशा डीप स्टडी करिए, तभी आप सक्सेस होंगे। तो दोस्तों, इंदौर के समीप आपका ऑप्शन दे रहा है चंबल नदी का, गंगा नदी का, नर्मदा नदी का और महानदी का। तो दोस्तों, इंदौर के समीप जो जानापाव पहाड़ी है, यहाँ से चंबल नदी का उद्गम हुआ है, यानी चंबल नदी का स्रोत है कौन, जानापाव पहाड़ी। तो आप याद रखेंगे, इंदौर के समीप है जानापाव की पहाड़ी, जो चंबल नदी का स्रोत है। ठीक है, तो दिया हुआ विकल्प आपका ए हो जाएगा राइट। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न 2 है आपका कि भारत के किस नदी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि भारत के किस नदी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है। विकल्प दिया है, ए है माही नदी, बी है लूनी नदी, सी है सोन नदी और डी है गोदावरी नदी। तो दोस्तों, जो लूनी नदी है उसे भारत की लवण नदी कहा जाता है। तो विकल्प आपका जो बी दे रहा है वो हो रहा है राइट आपका। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर जो कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो ना समझ में आए तो। तीसरा नंबर का है कि सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। विकल्प दिया हुआ है, ए फ्रांस, बी है कनाडा, सी है ब्राज़ील और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, सदाबहार वर्षा वन जो होते हैं वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। विकल्प आपका जो है सी वो हो जाएगा राइट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे 4 नंबर के प्रश्न पे कि किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है, यानी चिड़िया के पंख जैसा किस नदी का डेल्टा है। विकल्प दिया है अमेजन नदी, बी है नील नदी, सी है ब्रह्मपुत्र नदी और डी है मिसिसिपी नदी। दोस्तों, जो मिसिसिपी नदी है इसका डेल्टा जो बनता है वो चिड़िया के पंख जैसा, ठीक है, यानी चिड़िया के पर जैसा बनता है। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प आपका डी हो जाएगा सही। विकल्प डी में क्या है, मिसिसिपिया नदी। मिसिसिपिया नदी क्या मतलब, तो यह नदी जो है इसका जो डेल्टा होता है वो चिड़िया के पंख जैसा होता है। सॉरी दोस्तों, ये बार बार आ जा रहा है। 5वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है, यानी गंगा नदी जो डेल्टा बनाती है वह किस प्रकार की बनाती है। जैसे ऊपर आपने देखा कि एक चिड़िया का पंख के जैसा मिसिसिपी नदी का डेल्टा था, इस तरह गंगा नदी का जो डेल्टा है वो किस प्रकार का है। विकल्प दिया है चापाकार, छेड़ाकार, पंजाकार या चिड़िया के पर जैसा। तो दोस्तों, चिड़िया के पर जैसा तो आपने देखा कि मिसिसिपी नदी का डेल्टा है, लेकिन यहाँ गंगा नदी का पूछ रहा है दोस्तों। तो गंगा नदी का जो डेल्टा है वो है चापाकार। ठीक है, कैसा है, चापाकार। तो विकल्प ए है आपका राइट। चलिए 6 नंबर के प्रश्न को देखिए कि डेल्टा का नामकरण कर्ता किसे माना जाता है। दोस्तों, बार बार हम डेल्टा शब्द को भूगोल में देखते हैं, नदियों का डेल्टा, ठीक है, नदी घाटी की डेल्टाएं जो होती हैं इनको हम बार बार देखते हैं, लेकिन आज हम इस पे जो क्वेश्चन है कि डेल्टा का नामकरण कर्ता कौन है उसको देखेंगे। विकल्प ए है हेरोडोट्स, बी है इरेटस्थनीज, सी है पोलोडोनियम और डी है हिकैटियस। तो दोस्तों, जो डेल्टा के नामकरण करता थे वो है हेरोडोट्स। कौन है, हेरोडोट्स। ठीक है, हेरोडोट्स जो आपका विकल्प ए है वो हो जाएगा राइट। ये क्या है दोस्तों, डेल्टा के नामकरण करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप नोट करिएगा अपने नोटबुक में। चलिए 7 नंबर के प्रश्न को देखिए, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। विकल्प ए है राइन,
बी है टाइबन, सी है वोल्गा और डी है एवान। दोस्तों रोम नगर की बात करेंगे, यूरोप महाद्वीप का है ना, तो यह जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, टाइबर नदी, बी सही होगा। 8 नंबर का प्रश्न देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भूगोल के टीजीटी पीजीटी के परीक्षार्थियों के लिए। विकल्प ए है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य या किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों यही आपका राइट आंसर होगा कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। तो डी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर के प्रश्न में है, द ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? विकल्प है अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। तो विकल्प आपका हो जाएगा राइट सी। 10 नंबर के प्रश्न को देखिए, समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, यानी समुद्र जल में सर्वाधिक लवणता कितने % पाई जाती है? ए है 35%, बी है 17%, सी 28% और डी है 30%। तो जो समुद्री जल की लवणता होती है दोस्तों, वह 35% होती है, यानी समुद्र में 35% की एक रेशियो के हिसाब से लवणता पाई जाती है। तो आपका विकल्प ए हो जाएगा क्या? सही। चलिए 11 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, प्रवाल क्या है? एक वन वृक्ष, एक पर्वत, एक स्थलीय जीव या एक समुद्री जीव? देखिए आपने बार बार सुना होगा प्रवाल भित्ति, समुद्र में प्रवाल भित्ति से इस द्वीप का निर्माण हुआ, तो इस जगह का निर्माण हुआ। तो प्रवाल भित्ति आप देखते हैं, प्रवाल भित्ति, तो ये प्रवाल होते हैं, एक प्रकार के जीव होते हैं जो अवशेष उमड़ जाते हैं, उनके अवशेष के जमा होने से, एक जगह इकट्ठा होने से इसका निर्माण होता है प्रवाल भित्ति का। तो दोस्तों एक यह क्या होते हैं? समुद्री जीव होते हैं। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव है। चलिए 12 नंबर के प्रश्न को ध्यान देंगे, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। नील नदी, राइन नदी, अमेजन नदी या रोन नदी? तो दोस्तों जो राइन नदी है यह विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। तो विकल्प आपका बी हो जाएगा राइट। चलिए 13 नंबर के प्रश्न को देखिए, मारबत उत्सव भारत के किस शहर में मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ए है कानपुर, बी है जौनपुर, सी नागपुर और डी भुवनेश्वर। तो दोस्तों नागपुर शहर में मारबत उत्सव मनाया जाता है, जो कि भारत का एक शहर है। यहाँ क्या होता है कि मारबत उत्सव बहुत ही चाव से मनाया जाता है। तो विकल्प सी आपका क्या हो जाएगा? राइट। 14 नंबर के प्रश्न है कि रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है। आपके सामने महासागर है 4। ए है अटलांटिक महासागर, बी है हिंद महासागर, सी है प्रशांत महासागर और डी है आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों जो रेनेल जलधारा है वो अटलांटिक महासागर की एक जलधारा है। तो ए हो जाएगा राइट। ठीक है, अब 15 नंबर के प्रश्न को देखिए कि नील नदी कहाँ गिरती है? लाल सागर में, कैस्पियन सागर में, काला सागर में या भूमध्य सागर में? तो दोस्तों जो नील नदी है वह भूमध्य सागर में गिरती है। तो इसलिए आपका जो डी विकल्प है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 16 नंबर के प्रश्न को देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? तो आप लोग जानते हैं कि दोस्तों वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वो होती है क्षोभ मंडल। ऐसे क्षोभ रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है लेकिन आप समझते रहिए। क्षोभ मंडल क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो बी विकल्प जो होगा आपका सही होगा। चलिए 17 नंबर के प्रश्न को देखिए, हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई जगह पूछा है किसी बहुत सारे एग्जाम में। बी ए है क्षोभ मंडल, बी समतल मंडल, सी है समताप मंडल और डी है मध्य मंडल। तो दोस्तों जो हवाई जहाज है वह प्रायः समताप मंडल में ही उड़ते हैं। तो विकल्प आपका सी हो जाएगा राइट। चलिए 18 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? ठीक है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, समुद्री पवनें या चक्रवात? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापारिक पवनें। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापारिक पवनें, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए 19 नंबर के प्रश्न को देखिए,
वायदा में सॉरी दोस्तों, यहाँ पे वायुदाब होगा, वायु दाब, ठीक है। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? यानी वायुदाब अगर जो अचानक से गिर जाए या कम हो जाए तो ये किसका सूचक होती है? स्वच्छ मौसम का, वर्षा, आंधी या तूफानी मौसम का? तो दोस्तों वायुदाब में अचानक गिरावट जो होती है वह तूफानी मौसम का संकेत देती है। तो जो आपका डी है ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 20 नंबर के प्रश्न को देखिए। दिन और रात एक समान होते हैं कहाँ पर भाई? कर्क रेखा पे, मकर रेखा पे, भूमध्य रेखा पे या ध्रुवों पे? तो दोस्तों जो भूमध्य रेखा है यहाँ दिन और रात एक समान होते हैं, तो विकल्प सी हो जाएगा सही। चलिए 21 नंबर के प्रश्न को देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विकल्प ए है न्यूजीलैंड, बी है ग्रीनलैंड, सी श्रीलंका और डी है मेडागास्कर। तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है दोस्तों वह ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड का द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो विकल्प बी हो जाएगा सही। 22 नंबर के प्रश्न को देखिए। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन है? सिस्मोग्राफ, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या थर्मामीटर? तो दोस्तों बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है, तो विकल्प हो जाएगा सी आपका राइट। 23 नंबर के प्रश्न को देखिए। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड, सिक्किम या मणिपुर में? तो देखिए जो बुर्जिल दर्रा है वह दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न जो है दोस्तों, पीरपंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। पीरपंजाल, बुर्जिल ये दोनों क्या हैं? जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो सी इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 25 नंबर का जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विकल्प ए है बंगलोर, विकल्प बी है मुंबई, विकल्प सी है उत्तर प्रदेश और विकल्प डी है तिरुवनंतपुरम। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तो विकल्प डी हो जाएगा आपका सही। तो दोस्तों इस तरह वीडियो का होता है यहाँ पे समाप्त। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। कमेंट करके प्लीज़ हमें बताएं, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए प्रयास करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको जो वीडियो है ऐसे ही क्विज के माध्यम से दी जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।